Hello friends, welcome to TechUGate classes. My name is Krishan Kumar Gupta, and in this course of Operation Research, today we are going to start PERT CPM. In the last 5 lectures, we have covered linear programming problems, transportation problem, assignment problem. If you are new to this course, you can watch the videos from the playlist. Today we will start PERT CPM. Okay. PERT is stand for Project Evaluation and Review Techniques. Project Evaluation and Review Technique. Okay, and CPM stand for Critical Path Method. Critical Path Method. ओके, इसमें हमारे कुछ टर्म्स हैं वो हम समझ लेते हैं. फर्स्ट इज प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इज interrelated activities, number of activities. Project is a combination of interrelated number of activities, okay, which are occurring in a definite order. एक फिक्स्ड ऑर्डर में वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट. नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जो एक फिक्स ऑर्डर में परफॉर्म होंगी, और जब वो परफॉर्म हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. अब एक्टिविटी क्या होता है? ओके, तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी एक रिकॉग्निजेबल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है. ठीक है, विच कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेज. विच कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्स. ओके. नेक्स्ट इज इवेंट. अब इवेंट क्या होता है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड इवेंट. स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड इवेंट. ओके. इवेंट डज नॉट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्स. इवेंट आपका टाइम और रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता, जैसे स्टार्टिंग और एंडिंग शो करता है. डज नॉट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज. ओके. अब इसमें क्या हमने प्रोजेक्ट में बताया कि क्या होता है? नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो इंटरलेटेड है और डेफिनेट ऑर्डर में परफॉर्म हो रही हैं, का कॉम्बिनेशन है. अब जो ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है फिक्स ऑर्डर में, इसका जो किस ऑर्डर में, मतलब कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में परफॉर्म होगी, इसको जो पूरा डायग्राम हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम. ओके, इज कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम. अब नेटवर्क डायग्राम समझे उससे पहले हम उसके कुछ रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं. फर्स्ट रूल है नेटवर्क डायग्राम का, an activity can only be performed an activity can only be performed when can only be start. आपकी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट ही तभी होगी, कैन ओनली बी स्टार्टेड व्हेन all the activities appear to it are completed. All the activities appeared to it are completed. मतलब कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट तब हो सकती है जब उससे पहले जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वो कंप्लीट हो चुकी हो, के बाद ही वो नई एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है. ओके. सेकंड रूल है नो टू और मोर एक्टिविटीज. मतलब एक से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती ऐसी
जिनका सेम हेड और टेल इवेंट हो, नो टू और मोर एक्टिविटीज हैव सेम हेड एंड टेल इवेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि मान लीजिए ऐसे 1 है और 2 है, ये दो आपके इवेंट हो गए, और यहाँ पे एक एक्टिविटी हो गई ए परफॉर्म हो रही है, ये आपकी बी परफॉर्म हो रही है, और ये आपकी सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ 3 एक्टिविटी ऐसी हो गई जिनका सेम हेड और टेल इवेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ओके, if such condition occurs then we have to use, in such condition we have to use dummy activities, condition we have to use dummy activities। आपको डमी एक्टिविटीज यूज करनी होंगी। डमी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो जीरो टाइम और जीरो रिसोर्स कंज्यूम करती हैं। ओके, डमी है वो, जस्ट ताकि हमारा नेटवर्क डायग्राम मीनिंगफुल बन जाए, बस उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अब जैसे हमारा जो अभी वाला केस था सेम, उसमें ले लेता हूँ। ये तो हमने कर दिया ए एक्टिविटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक हमने डमी एक्टिविटी लगा दी हम। अब ये हम इसको 2 कर देंगे, ये समझाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे अब 2 नहीं आएगा, एक रूल होता है वो अभी हम बताएंगे। और हमारा दिस विल बी 4। ये हमारी बी एक्टिविटी हो गई, ये सी एक्टिविटी हो गई, ये हमारी डमी एक्टिविटी हो गई, D1 और D2। ओके, D1 D2 डमी एक्टिविटी हो गई हमारी। हम डैश की डैश डैश करते हैं, एग्जैक्ट सॉलिड लाइन से नहीं दिखाएंगे। ओके, हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से डमी एक्टिविटी। D1 D2 डमी एक्टिविटीज हो गई। अब ये सही है डायग्राम कि अब यहाँ पे किसी भी इसमें सेम हेड और सेम टेल इवेंट नहीं है, अलग अलग है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया कि 2 यहाँ से हटा के यहाँ पे 2 लिखा। इसका रीजन क्या है, एक हमारे पास इसका रूल होता है नंबरिंग करने का, नेटवर्क डायग्राम में नंबरिंग करने का रूल होता है। उसमें क्या होता है, आपका जो नंबर है वो हमेशा फॉरवर्ड की तरफ होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे टी है और एरो उल्ट, सॉरी, एरो आपका इस तरीके से है 3 to 2, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। 2 to 3 हो सकता है आपका नंबरिंग। तो जो नंबरिंग करोगे आप इवेंट की, वो इस तरीके से करनी है कि वो फॉरवर्ड साइड रहे, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट रूल है, कौन कितने रूल हो गए हमारे पास, 2 रूल हो गए। थर्ड रूल, डमी एक्टिविटीज आपको तभी यूज करनी है जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज नहीं। डमी एक्टिविटीज आर यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी, ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। हाउएवर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डमी एक्टिविटीज। डमी एक्टिविटीज आप कितनी यूज करोगे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन यूज तभी करनी है जब जरूरत हो डमी एक्टिविटीज की। क्लियर? नेक्स्ट रूल इज देयर शुड बी नो लूपिंग एंड डैंगलिंग।
नो लूपिंग एंड डैंगलिंग इन नेटवर्क डायग्राम। इसे समझ लेते हैं क्या होता है ये लूपिंग एंड डैंगलिंग नेटवर्क डायग्राम। ओके, अब सबसे पहले लूपिंग समझ लेते हैं। लूपिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई इस तरीके से आपका नेटवर्क डायग्राम बना हुआ है 2 3 4, यहाँ पे 3 होगा, नंबरिंग रिवर्स नहीं आ सकती। 5, अब इसमें क्या होगा? मान लीजिए 7, इस तरीके से आपका नेटवर्क डायग्राम बना हुआ है। अब लूपिंग क्या होगी? मान लीजिए ये 4 to 5 आया, 5 to 6 और 6 to 4, एक आपका लूप बन गया, क्लोज लूप हो गया, 4 to 5, 5 to 6, 6 to, तो इस तरीके से नहीं होता एरो आपके, लूप नहीं बन सकता आपका। ये जो लूपिंग हुई है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड लूपिंग। ओके, आपने एक लूपिंग बना दी, ट्रायंगल बन गया आपका ये, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 4, दिस इज नॉट पॉसिबल, लूप नहीं बनना चाहिए आपका। और डैंगलिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से कोई आपका डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम, ये आपका नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो डैंगलिंग क्या होता है? ये आपकी डैंगलिंग है, दिस इज योर डैंगलिंग, मीन्स फाइनल एक्टिविटी आपकी 11th है, दिस इज योर फाइनल फाइनल इवेंट। तो फाइनल इवेंट से पहले अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जिसका एंड नहीं है, ओके, देन इट इज कॉल्ड डैंगलिंग। तो लिख लीजिए, व्हेन एन एक्टिविटी अदर देन फाइनल एक्टिविटी, अदर देन फाइनल एक्टिविटी does not have any successor event is called dangling। क्लियर? आपकी फाइनल एक्टिविटी ये है, यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी एंडलेस हो गई, यहाँ पे बीच में कंप्लीट नहीं हुई, तो ये आपका ऐसे पॉसिबल नहीं है। एरो इस तरीके से नंबरिंग का आप जो नंबरिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि रिवर्स नहीं होना चाहिए आपका, बस इतना याद रखना है आपको। ओके ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। दो तरह से नेटवर्क डायग्राम बनते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑन एरो और एरो डायग्राम, एक्टिविटी ऑन एरो, सेकेंड इज एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं इवेंट ऑन नोड, दोनों समझ लेते हैं डायग्राम। एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम समझ लेते हैं पहले हम, एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा गिवन है, यह इवेंट है 1, 1 to 2, ए इवेंट है और इसका टाइम कंज्यूमिंग 5 है। मान लीजिए ये एक्टिविटी जो हो गई है एरो पे हो गई आपकी, एक्टिविटी ऑन एरो 1 to 2, ए 5, के बाद ये आपका थर्ड हो गया 4,
एंड फिफ्थ। ये मान लीजिए बी एक्टिविटी हो गई, इसका टाइम 7 है। सी एक्टिविटी इसका टाइम 4 है। डी एक्टिविटी इसका टाइम 5 है। नाउ ये हम डमी एक्टिविटी एक सेकेंड। डमी एक्टिविटी ज्वाइनिंग होगी। D1 एक्टिव डमी एक्टिविटी होगी 0 टाइम। D2 डमी एक्टिविटी 0 टाइम। ये 4 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, राइट। और ये अब आपका 6 हो गया। ए बी सी डी और ये ई एक्टिविटी हो गई जिसका मान लीजिए 8 यूनिट कंज्यूमिंग टाइम है, राइट। ये समझ में आ गया डमी एक्टिविटी कैसे यूज करनी है हमें। अब ये एक्टिविटीज जो है हमने वो एरो पे दिखाई हैं और उसका टाइम जो है उसका ब्रैकेट में दिखा दिया आपने। नेक्स्ट हमारा इवेंट एक्टिविटी और नोड डायग्राम, वो भी समझ लेते हैं। सेम कंडीशन अगर हो हमारी, जैसे जो अभी थी हमारी एक्टिविटी और नोड, हम क्या करेंगे, अब एक्टिविटी को आप नोड पे दिखाओगे, ये आपने नोड पे दिखा दिया, इसके ऊपर लिख दोगे इसका टाइम 5 टाइम था, ठीक है। उसके बाद ए एक्टिविटी से आपकी बी सी डी 3 एक्टिविटी हो रही है परफॉर्म। तो आप शो करोगे बी सी डी, ये देखिए 3 एक्टिविटी हो रही है बी सी डी, उनको दिखा देंगे 7 4 5। टाइम लिख दीजिए 7 4 5। बी सी डी तीनों मिलके क्या बना रही हैं, बी सी डी मिलके ई एक्टिविटी बना रही हैं। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया आपका एक्टिविटी और नोड डायग्राम, क्लियर। इसमें डमी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, यहाँ एक्टिविटी और नोड दिखा देंगे इस तरीके से। आपको एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है, एक इस चीज का याद रखना है। इज कॉल्ड एक्टिविटी और नोड डायग्राम, क्लियर। जो मोस्टली बनाएंगे वो हम बनाएंगे एक्टिविटी और एरो डायग्राम, इसको हम प्रेफर करेंगे। अब देखते हैं बनाते कैसे हैं डायग्राम। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज सच दैट, ये कंडीशन गिवन है आपको, ए और बी एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, सी से पहले ए है, डी से पहले बी है, ई से पहले ए है, एफ से पहले बी हो जाना चाहिए कंप्लीट, जी से पहले सी और डी कंप्लीट होना चाहिए, एच से पहले जी और एफ, आई से पहले ई, जे से पहले एच आई और के से पहले जी जे। ये इसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी गिवन है, इससे पहले ही एक्टिविटी होनी है, ठीक है। अब देखिए ए और बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट हमने स्टार्टिंग एक इवेंट बनाई 1, और के बाद 2 एक्टिविटी ऐसी दिखा दी जिससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। ये होगी हमारे पास ए और ये होगी बी, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है ए और बी से पहले। अब सी से पहले ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 दिखा देते हैं और यहाँ पे हमारा 3 हो गया, 2 और 3, ठीक है। या नंबरिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू। अब क्या है, सी से पहले ए होना चाहिए और ई से भी पहले ए होना चाहिए, मतलब यहाँ से आपके 2 एरो निकलेंगे, सी और ई। ये आपका सी हो गया, ये आपका ई हो गया, क्लियर। ये एक्टिविटी एक हो गई, नोड हो गई, नंबरिंग हम बाद में करेंगे। अब सी से पहले बी होनी चाहिए एक्टिविटी, सी से पहले बी होना चाहिए और एफ से पहले भी बी होना चाहिए, देखिए एफ हो गया, एफ से पहले बी और डी से पहले भी बी, मैंने दोनों कंबाइन जो किया, यहाँ पे देखिए जी, जी जो है वो सी और डी से मिलके बनता है, सी और डी, ये दोनों मिलके जी बनाएंगे आपका, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, नंबरिंग हम बाद में कर देंगे।
इसके बाद जी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, जी तक हो गया। एच, एच जो होगा वो जी और एफ मिलके एच बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। जी और एफ मिलके एच बनाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं, इसको जी बना देते हैं। तो ये इसको एफ, जी और एफ मिलके अब आपका एच बन जाएगा। ये आपका एच बन गया। अब आई से पहले ई होना चाहिए, ठीक है, आई से पहले ई होगा। आई से पहले ई और जे से पहले एच आई। तो हम क्या करते हैं अब, ये रहा, आई से पहले ई और जे से पहले एच आई, एच और आई मिलके जे बन गया आपका। और के से पहले जे, के से पहले जे, नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब नंबरिंग कर दीजिए, फॉरवर्ड साइड होनी चाहिए 2 3, तो लिख दीजिए आप 4 5 6 7 8। ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन गया। क्लियर। यहाँ पे ये एरो लगा देना, राइट। ओके, नेक्स्ट कुछ देखते हैं। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ए और बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, सी से पहले ए, डी से पहले ए, ई से पहले बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इवेंट आप स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आपकी कोई भी इवेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं। तो अब जितनी भी जो इनिशियल होंगी वो आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। तो ए और बी जो है आपकी इनिशियल एक्टिविटीज, ए और बी, ये आपकी इनिशियल एक्टिविटीज, राइट। ये आपकी इवेंट हो गई, नंबरिंग हम बाद में कर देंगे, ठीक है। नाउ सी से पहले ए, डी से भी पहले ए, आपका सी और डी दोनों से पहले ए है, और ई से पहले बी है, ई से पहले बी, ई से पहले आपकी बी हो गई, राइट। अब एफ से पहले बी और डी, बी और डी एफ से पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ डमी एक्टिविटी यूज करेंगे। अब बी और डी, डमी एक्टिविटी डी वन, ठीक है। डमी एक्टिविटी को मैं डी वन डी टू, ये अब क्या होगा, बी और डी, बी डी से पहले एफ, तो ये होगी एफ, पहले एफ, ठीक है। अब जी, जी से पहले सी और एफ, तो जी से पहले सी और एफ, तो सी और एफ को मैं ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं क्या, तो सी और एफ मिलके आपका जी बनाएंगे, जी। एच से पहले जी और ई, एच से पहले जी और ई, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अगेन, से पहले जी और ई, जी हो गया, सी और एफ के जी बना रहे हैं। और एच से पहले जी और ई, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिर से। आई से पहले भी ई है, ओके, आई से पहले भी ई है, मैं, ये हमारा ई है, ये हमारा आई है,
जी और ई मिलके आपका यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी और यूज हो जाएगी, ये डमी एक्टिविटी टू। ठीक है, जी और ई मिलके आपका जे बनाएंगे, ये आपका जे हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है अब हमारा। जी और ई मिलके आपका मतलब के से पहले भी जी और ई है, तो आपका के, हम के ले लेते हैं, और एल से पहले एच और के है, एल से पहले एच और के। एच का है आपका, एच, एच जे और के, तीनों से पहले आपका जी और ई है, तो ये आपका एच जे के हो गया। वैसे कर लेते, एच जे और के, एच जे, एच के और जे, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा, एक और इवेंट हो गया, और यहाँ पे हम इसको डमी एक्टिविटी से ज्वाइन कर देते हैं, एच और के मिलके एल बन जाएंगे, डमी एक्टिविटी होगी D3, हो गया एल। ठीक है, और एल से पहले एम, और एम से पहले एल, हो गया आपका एम, एम से पहले एल, और जितनी भी अब बची हैं एक्टिविटी सबको आप ज्वाइन कर दीजिए। बची हैं, सबको हम ज्वाइन कर दें। लास्ट, इसको रख कर दें। क्या दिखा दीजिए, ये आपका डायग्राम है। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, बन गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तीन डमी एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी हमें, D1 D2 D3। यहाँ पे एरो आपका फॉरवर्ड साइड होंगे, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज। ए से पहले भी कुछ नहीं है, बी से पहले कुछ नहीं है, तो सेम हम तरीके से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इवेंट स्टार्ट की, ये दो एक्टिविटी हो गई ए और बी, से पहले कुछ नहीं, नंबरिंग हम बाद में करेंगे। नाउ सी से पहले बी है, से पहले आपका बी है, कंप्लीट। बी से पहले ए है, से पहले ए है, ठीक। नाउ ई से पहले सी और एफ से भी पहले सी, ई से भी पहले सी और एफ से भी पहले सी, कंप्लीट। ई से पहले एफ, एच से पहले एफ, ई से पहले एफ, एच से पहले एफ, कंप्लीट। ओके, आई से पहले एच, जे से पहले एच, आई से पहले एच, पहले एच, कंप्लीट। अब के से पहले डी ई जी जे, अब इनको मैं ज्वाइन कर दो, डी ई ई जे को मैं जे कर देता हूँ, तो मैं आई कर देता हूँ, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, के से पहले डी ई जी जे सबको एक लाइन बनाना है,
सबको एक लाइन में ऐड करके, राइट? बस ये हो गया, DEG। अब शो कर दो, ये हो गया K। फिर K, L से पहले I, L से पहले I, और K और L मिलके आपको बनाएंगे M, राइट? ये बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। M आपका ये होगा, K और L मिलके। क्लियर? तो दिस इज हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम फॉर PERT एंड CPM। नेटवर्क डायग्राम आपको बनाना आ गया। आप किसी भी तरह का से क्वेश्चन होगा, इजीली आप नेटवर्क डायग्राम आप बना सकते हैं। डमी एक्टिविटीज की अगर जरूरत है तो ही यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कोई भी डमी एक्टिविटी यूज नहीं करी है, ठीक है? आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।